जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। प्रिय बंधुओं, आज आप सभी लोग तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा की पूजा कथा सारी विधि जानकारी आप इसमें ग्रहण करेंगे। या 17 तारीख मंगलवार के लिए तीसरे नवरात्रे की कथा श्रवण करें। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी, शेर की सवारी, दोनों ही के शरीर सोने की तरह चमकते हैं। और माता रानी के नवरात्रे में तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वो अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसीलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा, चंद्रमा के समान घंटा कह करके बुलाते हैं। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा पाठ की विधि क्या होती है। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र से पूजा करते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करके आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, चावल, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। और माता रानी के लिए क्या, देवी के लिए चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल गुलाब का हो, लाल फूल गुलहड़ का हो, ये बड़े ही शुभ माने जाते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा माता की आरती अवश्य करें। और स्तोत्र का आप पाठ भी करेंगे। आपद उद्धारणी त्वयि आद्या शक्ति शुभपराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणी धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छानयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यरोगदायिनी चंद्रघंटा प्रणमाम्यहम्। माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं। भक्तों को वांछित फल देने वाली आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देख करके महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भुवों के कारण विकराल हो उठा। या आप सभी लोग दुर्गा सप्तशती की कथा सुन रहे हैं। प्रिय मित्रों, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रिय मित्रों, तब उसे देख करके जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़ करके आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देख करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो और परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया और माता
फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को भी और भी बढ़ा दिया माता ने, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द बा अपने प्रताप से वो दैत्य समूह का संहार करके विजय प्राप्त की। चंद्र घंटा माता की आरती भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि की तीसरे चंद्र घंटा का ध्यान क्या है वो आप 1 मिनट में स्मरण करें। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, रहे खड़ग संग बांध। यह माता रानी का ध्यान है। आप सभी लोगों ने माता भगवती की कथा श्रवण की। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।